एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा, मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने, साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाए। दिल्ली में कवि सम्मेलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को। आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शकल मेरी सास से मिलती है। एक और फोन हुआ पिछले दिनों, जैसी एनडीए द्वारा राष्ट्रपति पद के लिए, महामहिम पद के लिए राम कोविंद जी का नाम तय हो गया, उसी दिन यमराज का फोन आया आडवाणी जी के पास। बोले अब चले या कोई और बहाना बच रहा है? तो आडवाणी जी बोले मोदी जी ने कहा है विकास होगा, बस उसका मुंह देख के जाना चाहता हूं। सही बात। अच्छा गुरुजी, मेरे पति ना बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो गुस्सा करते हैं फिर क्या करते हैं? सामान फेंकते हैं। तो कैसे फेंकते? फेंकने के बाद टूट जाता है कैसे? कुछ टूट भी जाता, कुछ नहीं भी टूटता। मतलब वो संभाल के फेंकते होंगे ना, टूटे ना। गद्दे के ऊपर। होशियार हैं। होशियार। क्योंकि तोड़ दे। अच्छा आप देखती होंगी ना तब फेंकते होंगे, कोई ना देखे तो नहीं फेंकेंगे। और गुरुजी अपनी गाड़ी को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। बहुत होशियार है वो। आप सामने खड़ी रहोगे तो फेंकते रहेंगे, आपको वो दिखाने के लिए फेंकते हैं ऐसे। गुरुजी मैं कहती हूँ अपनी गाड़ी को तोड़ दो, उस अपनी गाड़ी को नहीं तोड़ेंगे। हाँ, आपसे ज्यादा प्यार गाड़ी को करते हैं। गाड़ी उनकी जान है। क्यों आप उनकी जान नहीं है? नहीं, हम नहीं है। ले आना, पूछेंगे उनसे। पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, पत्थर की मूरत सी बनकर मैया जब नहीं बोलेगी, मेहंदी जिसकी सूख न पाई वो घूंघट में ही रो लेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, नन्ही आंखें जब पापा को चारों ओर टटोलेगी, तो कैसे काबू में रख पाऊंगा अपने जज्बात तिरंगा, रोया सारी रात तिरंगा, रोया सारी रात। अब टेंशन का क्या है? टेंशन किसी बात की ले लो। एक बैठा टेंशन में, और मैंने कहा तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला अनिल भाई एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। और मैंने कहा तो तू टेंशन में क्यों बैठा है? बोला जो सबसे आखिरी में मरेगा उसको शमशान घाट कौन लेके जाएगा? जब अटल बिहारी जी प्रधानमंत्री थे, पोखरण विस्फोट हुआ, कलाम जी ने वो काम किया हमारे देश के लिए, उनको कोटि नमन है। अटल बिहारी जी को कोटि कोटि नमन है, वो हमारे देश के बड़े नेता थे। अटल बिहारी ने रात को फोन करा कलाम जी को, कलाम जी सारी तैयारियां हो गई है? कलाम जी बोले हाँ बिल्कुल तैयारी हो गई है, रात को हम पोखरण विस्फोट कर देंगे और सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि हमने भी एक परीक्षण कर लिया है। वो बोले सब बात गुप्त रहनी चाहिए। कलाम जी बोले अटल जी से कोई ये लीक नहीं होनी चाहिए। अटल जी बोले लीक कहां सी होगी, ना तेरा ब्याह होया ना मेरा ब्याह होया। आपने देखा होगा व्हाट्सएप पे एक नोटिफिकेशन आता है दिस मैसेज वॉज डिलीटेड, और दिमाग खराब कि क्या टाइप किया था उसने। पिछले दिनों राम का ऐसा ही मेरे पास मैसेज आया, मैंने इसको वापस रीटाइप किया। मैंने कहा बोलिए राम क्या बात हो गई थी? तो इसने वापस रिप्लाई किया, बोले हिमांशु भैया थोड़े से पैसों की जरूरत थी। मैंने कहा वापस डिलीट कर। मरुस्थल में मीठे पानी के जलकूप सी होती है ये बेटियां, हाँ ये बच्चियां साक्षात लक्ष्मी के रूप सी होती है।
अच्छी बात है, वाह। हाय हाय तो ठीक है, मेरी दिक्कत ये है कि ये लक्ष्मी का रूप मेरे को मेरी ही बेटी में दिखता है। मेरे ससुर की बेटी में तो भवानी ही नजर आती है। बहुत अच्छे। थाने के सामने जाकर एक सपेरे ने बीन बजाया। थाने के सामने सपेरे ने बीन बजाया। बीन की आवाज सुनकर सिपाहियों का समूह निकलकर बाहर आया। उन्हें देखकर सपेरा लड़खड़ाया, घबराया, उसके माथे पे पसीना आया। मैंने सपेरे से पूछा, मैंने कि क्यों बे, तू जब बीन बजा रहा था तो बड़ा खुश नजर आ रहा था, अब क्यों हाँप रहा है, क्यों कांप रहा है, क्यों तेरे माथे पे पसीना आ रहा है? तो कहने लगा, लट्ठ जी मैंने तो बीन इसीलिए बजाया था कि मेरे पिटारे के सांप निकलेंगे, मुझे क्या मालूम था कि इनके भी बाप निकले। कि आप बुद्धिमान दोस्त के साथ बुद्धिमान नहीं बन सकते, आप गायक दोस्त के साथ गायक नहीं बन सकते, आप संगीतकार दोस्त के साथ संगीतकार नहीं बन सकते, लेकिन यदि आपका दोस्त बेवड़ा है पहले गुरु तो यही रहते, पीले पीले कुछ नहीं होता, पीले पीले कुछ नहीं होता। देखिए मारवाड़ी और यूपी वाले में क्या अंतर मालूम है? एक लाइन का अंतर है, एक लाइन का। मारवाड़ी लोग काउंटर लगा करके धंधा करते हैं, हम इनकाउंटर कर करके धंधा करते हैं। बहुत अच्छे। हाँ, हम यूपी वाले लोग हैं साहब, हम भरोसा नहीं करते काउंटर में यार, हम इनकाउंटर में भरोसा करते। इनकाउंटर से काम नहीं करा, बुलडोजर चला देते हैं भाई साहब। हमारे गांव के एक डॉक्टर साहब से पूछा, डॉक्टर साहब आप इंजेक्शन लगाते हो तो ऐसा ऊपर क्यों करते हो? तो मेरे गांव के डॉक्टर ने कहा कि इसका मतलब है कि भगवान तेरे भरोसे लगा रहा हूं। एक आदमी मारवाड़ी सेठ से पूछा कि मुझे मरने के बाद भी लोग याद करें, क्या करूं? बोले कर्जा लेके मर। कंधे पे ले जाते हुए भी पूछेंगे कब देगा बे? प्रेमी और पति में एक अंतर है। अच्छा। प्रेमी रात को गाना सुनते सुनते सोता है और पति ताना सुनते सुनते सोता है। अच्छा है। तो एक अग्रवाल का नंबर हॉट सीट पे लग गया। हाँ, पहले प्रश्न में उसने अमिताभ बच्चन जी से कहा मैं अपनी लाइफ लाइन यूज करना चाहता हूं। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा कौन सी लाइफ लाइन? बोले फोन अ फ्रेंड। बोले किससे बात करेंगे? बोला जी रामलाल से बात करूंगा। हाँ। तो अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? हाँ। अब अग्रवाल साहब की बात का जवाब सुनना और फिर तालियां बजाना। हाँ। अमिताभ जी ने पूछा क्या आपको लगता है कि रामलाल जी आपके प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं? अग्रवाल बोला उत्तर गया भाड़ में, मुझे तो उससे पैसे लेने साला मेरा फोन नहीं उठा रहा। कम से कम आपका तो उठाए। दिल्ली में कवि से मिलन, एक महिला 15 मिनट से गुस्से में घूर रही मेरे को, आई होगी घर में कलेश करके, मेरे को क्या लेना देना। 15 मिनट से गुस्से में देख रही मेरे को। मैंने बाद में पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? बोली नहीं, तेरी शक्ल मेरी सास से मिलती है। बैंक वाले इनकी आदत, कभी भी जाओ लंच ब्रेक चल रहा है, मुझे कभी कभी लगता है कि विजय माल्या लोन चुकाने आया होगा। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह वाह। तो उन्होंने बोला अभी लंच ब्रेक चल रहा है, और वो लंच ब्रेक इतना लंबा चला कि ये इधर से लंदन चला गया। अच्छा, मैं एक इकलौता ऐसा शादीशुदा हूँ जिसका शादीशुदा से पहले ही शादीशुदा नाम पड़ गया था, क्योंकि मेरा ब्याह तब तक हुआ ही नहीं था जब मुझे ये लक़ब मिल गया था। अच्छा। अब इसकी दिक्कतें क्या आती हैं, 4 पंक्तियां समर्पित करता हूं। स्वागत भैया। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे। भाई पहले ही शादीशुदा है तो। कि इस नाम के चक्कर में जाने ही कितने रिश्ते लौटे हैं, किस्मत फूटी, टांगे टूटी और सर भी हमारे फूटे हैं। क्या तुम्हें बताऊं ऐसे भी अरमान हमारे टूटे हैं, सहरा बांध गए थे कन्यादान लिखा कर छूटे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया।